अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मार्केट के एटीट्यूड से वाकिफ़ हो सकें। याद रहे, आप कोशिश किया करें, प्रैक्टिस करते रहा करें, सीखते रहें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप मार्केट के स्ट्रक्चर और इसके एटीट्यूड से वाकिफ़ हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट में जितनी भी स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग, फंडामेंटल या ऑपरेटर, ये जस्ट ओनली आपको तभी चीज़ें जो हैं वो आपकी ग्रिप में आएंगी जब आप मार्केट के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। फास्ट एंड क्विक कोई भी चीज़ नहीं होती। याद रहे कि आपको मुसलसल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी जुस्तजू, आपकी लगन मैटर करती है कि आप इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। अगर आप नॉन सीरियस हैं इस मामलात में तो यकीन मानो कि फिर प्रॉफिट क्या, आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, आपका कैपिटल भी वेस्ट होगा और साथ में कह लो कि आपका कैपिटल भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट, कैपिटल भी वेस्ट। तो खैर कोई बात नहीं, कोशिश करें सीखने की और प्रैक्टिस करने की, फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खैर आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे, डॉलर को देखेंगे, इनका आपस में रिलेशन क्या है, कैसे अब ये नेक्स्ट मूव करेंगे, अगला सिनेरियो क्या हो सकता है। और आज में और कल में, ये आने वाले वक्त में जो मार्केट में हाईली वोलाटाइल न्यूज़ है डॉलर के रिलेटेड, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक वेबसाइट है, वो बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई, उधर पूरे साल का डाटा आपको मिल सकता है। खैर अभी अगर हम बिटकॉइन को देखें ना, तो बिटकॉइन नीचे गिरता है लेकिन एक पार्टिकुलर जोन के ऊपर सपोर्ट ले लेता है। मतलब कि इधर बायर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, ख़रीदने वाले बैठे हैं। दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ तो ये डिमांड एरिया कंसीडर किया जाता है। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चाहिए तो ये था ना कि मार्केट थोड़ा सा मज़ीद पंप करे, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया $28,898 है फॉर एग्जांपल, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 30,000 तकरीबन $1,200 का कह लो कि गैप आता ज़रूर है। लेकिन ये इतना बुलिश मूव नहीं कंसीडर किया जाता। बुलिश मूव इस तरह कंसीडर किया जाता है जिस तरह ये अभी 25,000 के ऊपर है और ये पॉइंट हमारे पास 31,000 के ऊपर है, तो ये वाली जो रेंज है ये वाली बुलिश मूव में आएगी। ठीक है, इसको हम वाकया ही कहेंगे कि वाकया ही अपने ये एक पार्टिकुलर डिमांड एरिया से, ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वाकई ये हमारे पास बढ़ना भी चाहिए। लेकिन ये जो अभी एरिया चल रहा है, ये एक रेक्टेंगल्स में बनाता हूँ, तो ये मीन्स कि कंसोलिडेशन फेज में है, मार्केट स्विंग ट्रेड हो रही है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। अब देखो अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो फिर यकीनन हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट भी गेन कर सकते हैं। अगर मैं इसके सपोर्ट एरिया की बात करूँ ना, तो अगर आप इसका सपोर्ट एरिया निकालना चाहें तो हमें कुछ इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर इसका सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं अगर लेवल्स ड्रा करूँ तो सेम ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। सॉरी, मैं ना ये लेवल्स लगा देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास सपोर्ट एरिया के तौर पर चीज़ काम करेगी। मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया लगा के दिखा सकूँ, आपको एक आइडिया रहे कि आया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हमने किस तरह रिएक्ट करना है। लेकिन अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ इसके ऑपोजिट, मार्केट के जो ऑपरेटर होते हैं, जिनको हम कहते हैं मार्केट की वेल्स हैं, बैंक, इंस्टीट्यूट, अदारे हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। यकीन माने जहाँ पर आप बाय कर रहे होते हैं वहाँ पर वो सेल कर रहे होते हैं। सम टाइम पर वो हमें छोटा सा एक हिंट दे देते हैं कि आप ख़रीद लो, और हम छोटे से प्रॉफिट में रन करना शुरू कर देते हैं। ये जस्ट ओनली उनकी वजह से, वो बजाते खुद ये चाह रहे हैं कि आप प्रॉफिट में रन करो, और उसके बाद क्या होता है कि फिर हम लॉस में चलना शुरू हो जाते हैं। ये देखो एक लेवल्स लगाया, लेकिन इंटरनेट स्लो होने की वजह से आई थिंक वो लग गया था, लेकिन हमें पता नहीं चला। मैं अगेन लगा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और इधर से हमारे पास ये वाला जोन है। ठीक है, अगर हम देखें तो जहाँ पर मैंने लेवल्स लगाया हुआ है इसके नीचे 2 वीक बनी हुई है। मार्केट ने टेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर फ़ौरन अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ ले गई, यानी कि नीचे क्लोज नहीं दिया। पता चला कि इधर लिक्विडेशन पड़ी हुई थी, वेल्स ने क्या किया, लोगों को लिक्विडेट किया और ऊपर की तरफ भाग गई। सेम एज इट अगर हम देखें इस पॉइंट को, अगर हम सपोर्ट एरिया के तौर पर कंसीडर करते हैं तो ये बाहर की तरफ विक निकली हुई है, शैडो बने हुए हैं। तो पता चला कि ये लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट झांसा देना चाहती थी कि मैं नीचे जा रही हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। अब अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए ना, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बनना चाहिए था, लेकिन उसके बाद एक फिर हमें सेल सिग्नल का
ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मार्केट में सेलर्स की तादाद, उनकी पावर ज़्यादा बयान की जा रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं अभी कि अगर वाकई ही ये गिरना चाह रहा है तो फिर इसको ये वाला पार्टिकुलर जोन छोड़ना पड़ेगा, ये ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए। हो सकता है इस पार्टिकुलर जोन के ऊपर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उछल जाए 28,000, लेकिन क्लोजिंग नीचे की तरफ देनी चाहिए इस लेवल को। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये हमारा पास आगे वाला बन रहा है $26,000 की। फिर अगर इसको भी ब्रेक करती तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है $25,000 की। तो इस तरह ये मार्केट मूव करेगी, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट एक कैंडल में नीचे या कैंडल्स में ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, अगर थोड़ा सा इसका बुलिश मूव है तो फिर इसी लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसी जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, फिर हम समझेंगे कि ये वाकया ही अब ट्रेंड चेंज कर चुकी है। खैर, ये थोड़ा सा बिटकॉइन का सिनेरियो था। हम डॉलर के चार्ट को देखते हैं। ये मैंने डॉलर का चार्ट ओपन कर लिया। अगर आप देखें, जो डॉलर है वो बेसिकली इस पार्टिकुलर जोन से सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है, ये वाले डिमांड एरिया से सहारा लेने के बाद ऊपर की तरफ उछल रहा है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ पंप कर रहा है। यकीनन अगर ये पंप मज़ीद करेगा तो फिर इट्स मीन कि बिटकॉइन को डाउनवर्ड गिरना चाहिए। अगर ये वाले इस एरिया से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर इट्स मीन कि बिटकॉइन क्या करेगा, पंप करेगा। हाँ, हो सकता है यहाँ पर आपको एक ट्रैप मिल जाए, आप रिटेल ट्रेडर आमतौर पर ट्रैप हो जाएंगे। वो कैसे? डॉलर थोड़ा सा पंप करेगा ना, बिटकॉइन डंप करेगा, लोग क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेंगे। फिर होगा क्या, डॉलर इधर से, ये उसकी रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, रिजेक्शन मिलेगी, नीचे की तरफ मूव करेगा। बिटकॉइन हो सकता है वो शॉर्ट सेलर को ट्रैप करके ऊपर की तरफ पंप करना शुरू करते। तो ये बहुत लॉजिकल कंसिक्वेंस पॉइंट है, इनके ऊपर आपने फोकस ज़रूर करना है। खैर, अब हम क्रिप्टो क्राफ्ट के ऊपर जाते हैं ताकि हम न्यूज़ से अपडेट रह सकें। आज हमारे पास कौन सी डेट है? 3 तारीख है। ये SGCP M/M, ये एक छोटी सी न्यूज़ रिलीज़ होने लगी है, लेकिन हम ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो हमारे पास डॉलर के केसेस में होंगी, ठीक है। और ये अगर रेड पैकेट में जो हमारे पास न्यूज़ होती हैं वो हाईली इम्पैक्टेड होती हैं, और ऑरेंज फोल्डर्स में जिस तरह ये 3 तारीख है। आज जो इम्पैक्ट डालेगी मार्केट में वो US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और US ISM सर्विसेज, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज की। अगर हम कल की बात करें 4 अगस्त की, तो हमारे पास US एवरेज आवरली अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और US अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मीन्स के US से में अमेरिका में जॉब्स क्रिएशंस के रिलेटेड जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। उधर कितने बेरोज़गार हैं, कितने जॉबलेस लोग हैं, कितने नौकरियां कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में। तो फाइनल डाटा एनालाइज करने के बाद जो होता है वो डाटा रिलीज़ किया जाता है। तो खैर, आज कितने बजे न्यूज़ आ रही है? 5:30 के ऊपर US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और 7 बजे US ISM सर्विसेज की न्यूज़ आ रही है। तो इनके ऊपर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। मार्केट में कभी भी रश ना करें, जल्दी से बार बार मार्केट में एंट्री मत लें, ठीक है। कोशिश करें मार्केट में उसके सेंटिमेंट, उसके लॉजिक को समझने के साथ साथ बैंक, इंस्टीट्यूट, वेल्स के साथ ट्रेड करें। जस्ट ओनली एक ही पॉइंट को देखते हुए आप मार्केट में ट्रेड ना करें। अगर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, उस दिन भी बताया था GMX.House, ये हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप बड़ी बड़ी वेल्स को ट्रैप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट की करंट सिचुएशंस क्या चल रही है, लेकिन इधर जो वेल्स है वो कौन सी पोजीशन ओपन करके बैठी हुई है, ठीक है। मींस कि वो बाय की फेवर में है या सेल की फेवर में, और कितना वॉल्यूम है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें आपने इधर से चेक करनी है। ये थोड़ा सा लोडिंग पेज हो रहा है। अब ये देखो, ये एक वेल्स है, 34x लिवरेज ली हुई इसने, 1962 के ऊपर इसकी प्राइस है इथेरियम में शॉर्ट की। तो $6,20,000 इसको प्रॉफिट हो रहा है और टोटल 1 करोड़ की इसकी ट्रेड है। तो अब देखो कि ये सेल के फेवर में बैठा हुआ है, तो क्या इसको कोई ना कोई साइन तो दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से इसने इतनी बड़ी अमाउंट पोजीशन ओपन